वेलकम फ्रेंड, वेलकम बैक टू नेचुरल लाइफ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दो आइडिया, वो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं क्योंकि उसमें हम यूज़ करेंगे इस तरीके की ट्रांसपेरेंट सीट का। अब आप कहेंगे आपके पास ट्रांसपेरेंट सीट नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको स्टेशनरी शॉप से इजीली ये मिल जाएगी। और अगर आप पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं तो क्या होता है ना कि इस तरीके के बच्चों के जो बुक्स होते हैं उसके ऊपर कवर लगाने का पूरा रोल आता है। तो मेरा क्या होता है ना कि जब बच्चों के कवर लगाते तो लास्ट में छोटा मोटा पीस बच भी जाता है, या फिर ऐसा होता है कि बच्चों के खिलौने इस तरीके के पैकेट में आते हैं तो वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की होती है। या फिर आपके पास कोई बेडशीट है या और किसी चीज़ में लेगिंग वगैरह खरीदते हैं तो उसके कवर में भी इस तरीके की आ जाती है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की होती हैं। आप उसका यूज़ करके बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ें बना सकते हैं। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हम आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। तो चलिए शुरू करते हैं आइडिया नंबर 1 से। तो इसके लिए मैंने इस तरीके का एक कपड़ा ले लिया है, रेक्टेंगल पीस है। इसका मेज़रमेंट आपको कैसे लेना है, तो मैं बना रही हूँ बैग के लिए कवर। तो जिस बैग का मुझे कवर बनाना है उसी बैग को मैंने ले लिया है। और देखिए इस तरीके से बैग के नीचे मैंने कपड़े को रखा है, ऊपर की तरफ 2 इंच जितना छोड़ दिया है। फिर कपड़े को इस तरीके से बैग के ऊपर लेकर आई हूँ और ऊपर की तरफ मैं ट्रांसपेरेंट शीट लगाऊंगी। तो नीचे जो हिस्सा रखना है उस तरीके से मैंने रख कर एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया है। अब देखिए नीचे जो बॉटम का हिस्सा आएगा उसे मैं इस तरीके से फोल्ड करके रख रही हूँ। अब ऊपर वाला जो हिस्सा है जहाँ पर एक साइड पर कपड़ा है, एक साइड बची हुई है, तो जो बची हुई साइड है उतनी हमें ट्रांसपेरेंट शीट लेनी है। यहाँ पर मैंने प्रॉपर मेजरमेंट इसीलिए नहीं दिखाया है कि आपके बैग का साइज़ अलग होगा, मेरे बैग का साइज़ अलग होगा। तो आप अपनी बैग के हिसाब से इस तरीके से किसी भी साइज़ का आपका बैग है मेजरमेंट ले सकते हैं। और इस तरीके से आपको कपड़ा और ट्रांसपेरेंट शीट लेनी है और फिर ट्रांसपेरेंट शीट को हम अटैच कर देंगे और सेकंड साइड पर घुमाकर यहाँ पर प्रेस्टीज भी कर लेंगे। तो देखिए ये मैंने कपड़े के साथ ट्रांसपेरेंट शीट को अटैच कर लिया। अब मैंने एक छोटी सी स्ट्रिप ले ली है, ये भी मैंने मेजरमेंट नहीं दिखाया है, समथिंग मैंने 10 इंच लंबाई की ली है। और इसे आपको इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है। और फिर यहाँ पर देखिए जो ट्रांसपेरेंट शीट नहीं है उस वाली साइड को हम फोल्ड करके रखेंगे और यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे। ये मैंने 3 इंच की कैप पर मार्क किया है तो टोटल 6 इंच होगा। और इस तरीके से मार्क करने के बाद जो स्ट्रिप हमने फोल्ड करी थी उसे यहाँ पर हम अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद आपको लेनी है एक जिप, और जिप को देखिए यहाँ पर कपड़े की सीधी साइड पर उल्टी रख देंगे और सीधी सिलाई करके अटैच कर लेनी है। जिप अटैच हो गई है। अब इसे हम इस तरीके से रॉन्ग साइड पर घुमाएंगे और जिप वाले जो उठा हुआ हिस्सा होता है उसे दबाते हुए एक सिलाई कर लेंगे। तो ये जिप हमारी अच्छे से एक साइड पर अटैच हो गई। अब जिप की दूसरी साइड पर हम इस तरीके से ट्रांसपेरेंट शीट को रखेंगे और हमेशा आपको है ना जिप ऊपर रखनी है, ट्रांसपेरेंट शीट को आप नीचे की तरफ रखकर सिलाई करें। और हाँ, ट्रांसपेरेंट शीट को हमेशा कपड़ा है या जिप है नीचे की तरफ रखकर ही सिलाई करें तो ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आएगी, आपकी ट्रांसपेरेंट शीट ख़राब नहीं होगी। तो देखिए जिप के साथ ट्रांसपेरेंट शीट को मैंने अटैच कर लिया है। अब इस तरीके से हम जो ट्रांसपेरेंट शीट वाला हिस्सा है उस साइड पर जिप को फोल्ड करके रखेंगे और इस तरीके से सीधी यहाँ पर सिलाई करेंगे। इसी तरीके से इसकी दूसरी साइड पर भी हमें सीधी सिलाई कर लेनी है। तो देखिए इस तरीके से हमने दोनों साइड पर सिलाई कर ली है। अब इसके कॉर्नर को इस तरीके से आपको पकड़ना है और यहाँ पर इस तरीके से हम इसे क्रॉस में रखेंगे। अब आपको यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करना है, अगर आप क्रॉस से कर रहे हैं तो 2 इंच पर मार्क करना है और इस तरीके से आपको सिलाई कर लेनी है। इसी तरीके से इसके दूसरे कॉर्नर को भी हम पकड़ेंगे। देखिए मैंने किस तरीके से इसे फोल्ड किया है और फिर यहाँ पर आपको सिलाई कर लेनी है। बहुत ज़्यादा इजी तरीका है, आप चाहें तो नीचे की तरफ से 2x2 इंच का एक स्क्वायर ड्रॉ करके भी इसे कट कर सकते हैं। इस तरीके से सिलाई करने के बाद आप चाहें तो यहाँ से इसे कट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कट नहीं किया है क्योंकि ये ज़्यादा मोटा फैब्रिक नहीं है, अंदर की तरफ अच्छे से ये रह जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर जिप थोड़ी सी एक्स्ट्रा थी तो कोई भी रफ एजेस आपको दिख रही है तो उसे कट करके निकाल दीजिए। तो देखिए ये इस तरीके से हमारा पूरा कवर बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ज़्यादा आसान तरीका है, आपकी किसी भी साइज़ की बैग है तो उसके लिए आप इस तरीके से कवर बना सकते हैं और इसे आप कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आसान तरीका है और बहुत ही काम का आइडिया है, अपने बैग को ऑर्गेनाइज करने के लिए ये बेस्ट आइडिया है। सो आई होप दोस्तों ये फर्स्ट वाला आइडिया आपको बहुत
बहुत पसंद आया होगा। आप इसे बाहर भी कहीं हैंग कर सकते हैं और अगर आपकी अलमारी में इसे स्टोर करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट आइडिया, वो भी बहुत आसान है, आपको बहुत पसंद आएगा। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा कपड़ा लिया है 10 बाय 6 इंच का और उसी के साइज़ की मैंने एक राइस बोरी से पीस कट कर लिया और अस्तर का कपड़ा लिया है। आपके पास इस तरीके का छोटे कपड़े नहीं है तो आप पुराने कपड़ों का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन तीनों को अटैच कर लिया है। उसके बाद देखिए मैंने इस तरीके की एक ट्रांसपेरेंट शीट ली है जो कि हम बच्चों के जो बुक्स होते हैं उसके ऊपर कवर लगाने के लिए यूज़ करते हैं। ये आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगी। अब इसी के साइज़ की मैंने ट्रांसपेरेंट शीट को कट कर लिया है। अब मैंने ली है एक ज़िप इसी के साइज़ की 10 इंच की और ज़िप को हम कपड़े के ऊपर उल्टा रखकर सिलाई करेंगे। उसके बाद सेकंड साइड पर टर्न करके यहाँ पर हमें प्रेस स्टिच कर लेनी है। उसके बाद देखिए हमें लेनी है ट्रांसपेरेंट शीट और ट्रांसपेरेंट शीट को भी हम यहाँ पर इस तरीके से अटैच कर लेंगे और फिर यहाँ पर हमें ऊपर प्रेस स्टिच कर लेनी है। तो ये हो गई प्रेस स्टिच। इसके बाद हमें लेना है रनर को हम ऐड कर लेंगे। रनर को ऐड करने के बाद मैंने लिया है 8 बाय 3.5 इंच का एक छोटा सा कपड़ा और इसे इस तरीके से हम फोल्ड करके स्ट्रिप बनाएंगे। इस स्ट्रिप को हमें यहाँ पर इस तरीके से अटैच करना है और फिर देखिए आपको इस तरीके से इसे राइट साइड बाहर की तरफ रखते हुए सेट करना है और ज़िप को हमें जो ट्रांसपेरेंट शीट है उस साइड पर रखना है आगे की तरफ और फिर यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। अब जो भी एक्स्ट्रा ट्रांसपेरेंट शीट थी उसे हम कट करके निकाल देंगे और फिर हमें लेनी है इस तरीके की एक स्ट्रिप और स्ट्रिप को हम यहाँ पर इस तरीके से अटैच कर लेंगे। उसके बाद देखिए इसे हम इस तरीके से राइट साइड पर टर्न करेंगे और डबल फोल्ड करके सिलाई करेंगे। उसके बाद साइड में भी हमें स्ट्रिप अटैच करनी है तो उसके लिए देखिए थोड़ी सी हमें एक्स्ट्रा स्ट्रिप लेनी है और फिर इस तरीके से फोल्ड करके हम स्ट्रिप को अटैच करेंगे। मैंने दोनों साइड स्ट्रिप को अटैच कर लिया। उसके बाद इसे देखिए इस तरीके से हम राइट साइड पर टर्न करेंगे और फिर यहाँ पर डबल फोल्ड करके सिलाई करनी है। सो गाइस आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा ये हमारा ट्रांसपेरेंट पाउच बनकर रेडी हो चुका है, जिसका इस्तेमाल आप ट्रैवलिंग में भी कर सकते हैं और घर पर भी छोटी मोटी चीज़ों को रखने के लिए कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से अगर आपके पास भी ट्रांसपेरेंट शीट के छोटे मोटे कोई भी टुकड़े पड़े हैं तो इसका इस्तेमाल करके बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ें बना सकते हैं। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। फिर मिलेंगे ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत।